ये कपड़े सारे धोने वाले पड़े हैं और कमरों का कोई हाल खशर नहीं है। जरा कितने लागे सुट के गए हुए इसमें 2 दिन सिर्फ 2 दिन घर से बाहर निकले हैं तो घर की हालत इंज हुई पई है जिस तरह महीने बाद आए हैं। हालांकि घर से निकलने से पहले हम ना सारी डस्टिंग वगैरह करके गए थे, तो मैंने सारी सफाई करनी है, सारा खलारा उठाना है, उसके बाद कुछ और होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर की सफाई जो है आज उसकी बारी है। वैसे तो लड़ाइयाँ हर जगह ही होती हैं, घरों में लड़ाइयाँ, रिश्तों में लड़ाइयाँ, मुल्कों की लड़ाइयाँ, और एक नई लड़ाई की किस्म जो है वो इन्वेंट हो गई है, वो है मौसमों की लड़ाई। हमेशा से सर्दी अपने वक्त पर आती है, चली जाती है, फिर मौसम बहार और गर्मी का मौसम आता है, लेकिन इस दफ़ा गर्मी और सर्दी की लड़ाई हो गई है जी शुरू। सर्दी कहती है मैं नहीं जाना तो गर्मी कहती है मैं आना ही आना है, तो दोनों की आपस में बन नहीं रही। तो ये मौसम है मौसम बहार, लेकिन कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये मौसम बहार है। ऐसा लगता है जैसे कि गर्मियों के मौसम के बाद अगस्त सितंबर में ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है, तो वो वाइब और फीलिंग है इस वक्त, जबकि यहाँ पर स्प्रिंग मौसम होना चाहिए। और जब मौसम की बेतरतीबी होती है वो हर लिहाज से ही आप पर असरअंदाज होती है। हमारे बड़े कहा करते थे, ख़ास तौर पर मेरी दादी, के मौसम आता जाता बीमार करता है। जो बीच का मौसम होता है उसमें कुछ नहीं होता, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो या गर्मी हो। और अभी मौसम चेंज हो रहा है, बेतुकी सर्दी पड़ रही है, तो उसने सबको ही बीमार कर दिया है। किसी का गला ख़राब है, किसी को बुखार हो रहा है, और ये सारा सिलसिला जो है मेरे घर में तो खैर चल ही रहा है। और अभी तबीयत जो है ख़राब होकर सही हो गई है, तो हम वापस अपने चैनल पर आ गए हैं। पिछले काफ़ी हफ्तों से जो है मेरी रूटीन कुछ ऐसे ही रही। बस ऐसे ही मैंने कोई इतनी ख़ास व्लॉगिंग की नहीं, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत सही नहीं थी और मौसम के असरात की वजह से जी भी नहीं चाह रहा था। लेकिन ये काम जो है ये मेरी रूटीन का हिस्सा है, और रिकॉर्डिंग वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि उसकी एडिटिंग वगैरह करने में मुझे टाइम लग जाता है। अभी है घर की सफाई की बारी है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसको जब साफ़ करने लगे तो काम ही ख़त्म नहीं होता है। वैसे भी मेरी बेटियां भी घर की साफ़ सफाई कर लेती हैं, लेकिन इस तरह डीप क्लीनिंग जो है ये ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। पता नहीं क्यों, हमारी अम्मी भी ऐसे ही होती थी, उन्हें हमारे किए हुए काम में बड़े नुक्स निकालती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था। शायद हम भी ऐसे ही हैं। तो जब तक मैं खुद साफ़ सफाई नहीं कर लेती, वो कहते हैं ना सिदक नहीं आता, तो वो ना चीज़ समझ में नहीं आती है। हमने रूम चेंज किए, ये कमरा अब हमारा है, तो देयर इज़ नो लाइफ इन दिस रूम। मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ इस कमरे को थोड़ा डेकोरेट किया जाए, लेकिन बस वो ख्वाबों में ही डेकोरेशन हो जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इस काम को करने में भी काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार है। पता नहीं क्यों, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है या मैं कहीं जॉब करती हूँ, लेकिन ये है कि सम टाइम आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती है, बहुत सारे काम ज़रूरी जो हैं वो ऐसे रह ही जाते हैं। शायद मेरे साथ ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों, जितनी मैं एनर्जेटिक पहले होती थी शायद अभी मैं उतनी नहीं हूँ, या फिर हम क्या कहना चाहिए, एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, बहाने बना लेते हैं। मुझे तो यही लगता है, करने लगे तो बहुत सारे काम जो हैं हम कर लेते हैं, लेकिन फिर हम मूड पर या बस पता नहीं क्यों, अब बातों से भी पता चल रहा होगा कि बंदी जो है वो खोई हुई है। और कुछ हैं बच्चों को खैर से छुट्टियां 2 हफ्तों की, और मेरे घर में तो ऐसा ही होता है, बच्चों को छुट्टियां हो जाए तो सारा घर हमारा पोज हो जाता है। बच्चों के सोने और जागने की रूटीन जब एक तरह से चेंज हो जाती है ना, थोड़ा रात को लेट सोते हैं और सुबह भी खैर से काफ़ी लेट ही उठते हैं, तो वो फिर हर चीज़ ही जो है ना थोड़ी रुक सी जाती है। हमारे साथ तो खैर ऐसा ही होता है, क्योंकि माशाल्लाह सारे बच्चे ही स्कूल जाते हैं, तो ये चीज़ भी है। ईमान अपना कमरा जो है वो खुद ही साफ़ करती है। दुआ और ईमान दोनों मिलकर बहुत अच्छा कमरा साफ़ कर लेती हैं। दुआ को तो बस ना
कोई काम करने का बहाना चाहिए होता है, वो सफाइयाँ भी कर लेती है, बर्तन भी धो लेती है, सारे काम वो ना कर लेती है। हालाँकि मैं उसको मना करती हूँ कि तुम रहने दिया करो, लेकिन उसको शौक है काम करने का ना, तो वो सारे काम कर लेती है। ऊपर की सारी क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉप भी कर लेती है, बर्तन इतने अच्छे धो लेती है। हॉलिडे से होकर आए ना, चाहे आप 2-4 दिन ही कहीं गुज़ार कर आ जाएँ, तो आप इतने फ्रेश हो जाते हैं, जी चाहता है आप दोबारा से हॉलिडे पर चले जाएँ, दोबारा से कहीं चले जाएँ। तो अभी मैं फिर से, मेरा जी चाह रहा है कि मैं कहीं जाऊँ। अ, मेरे ख़्याल में हम यहाँ पर सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं। आप कहीं से किसी से आप मिलते भी हो ना, फिर भी आपका जी चाहता है कहीं जाने को, क्योंकि ख़ास तौर पर हम लोग जो जो यहाँ पर रहते हैं प्रदेश में, तो हमारी पहले तो होता था ना, लोग पाकिस्तान चले जाते थे, खैर अभी भी जाते हैं जिन्होंने जाना होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अब किसी हेडेक से कम नहीं है ना। जी हाँ, बहुत बड़ा एक स्यापा ही है पाकिस्तान जाना, तो उससे बेहतर है आप कहीं इधर उधर किसी और कंट्री में फिर आएँ, जहाँ पर आप फ्री हैंड होकर फिरते हैं, किसी की रोक टोक नहीं होती और आप इंजॉय भी कर लेते हैं। क्योंकि कहीं भी जाएँ, खर्चा तो आपने अपना खुद ही करना है, तो बेहतर है किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिले। अच्छा, घर साफ़ करने वाला हो और आप घर की सफाई कर लें, तो आप, ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई बड़ा मार्का मार लिया है। तो ख़ैर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि घर की सफाई करके आपको इतना पीस ऑफ माइंड हो जाता है, और साफ़ कर जो है ना, ये आपको एक, क्या कहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा, फिर से मैं कहूँगी, पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द जितना ज़्यादा मेस होगा वो आपके मिज़ाज पर और आपकी सोच पर भी असरअंदाज़ होता है। तो घर की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दुआ, पता नहीं मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही है। हाँ, दुआ क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि दीवारों पर मैं जो है वो ग्लॉस पेंट ही करती हूँ। उससे ये होता है कि दीवारों पर जो डस्ट वगैरह पड़ जाती है वो इतनी ईज़िली आप साफ़ कर सकते हैं। जो मैट पेंट होता है उससे दीवारों के ऊपर जो निशान वगैरह पड़ जाते हैं वो साफ़ नहीं हो सकते हैं। और ये जो स्टेयरकेस रेल है, ये वाइट पेंट इसके ऊपर किया है, तो ये फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है। तो मेरा जी चाह रहा है इसके ऊपर ना मैं काले रंग का पेंट कर दूँ, ताकि ये उतरे नहीं। और आई थिंक आजकल थोड़ा वार्निश जैसा भी पेंट होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो देखें मैं क्या करती हूँ। मेरा पहले भी इरादा था इसके ऊपर काले रंग का पेंट करने का, लेकिन मेरे पास वाइट था तो मैंने वो ही कर दिया। तो सारी दीवारें जो हैं वो सारी साफ़ की, रेडिएटर और स्कर्टन बोर्ड जो हैं वो भी सारे, जितने मैं कर सकती थी कर लिए, क्योंकि ये काम करने में टाइम लगता है और मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। घर की इस तरह की जो डीप क्लीनिंग वाला होता है, वो नहीं है कि आप लग जाओ तो सारा दिन यही काम करते रहो, तो खाना पकाना जो है वो रुक ही जाता है। और आज मैंने आलू गोभी बनानी थी, जल्दी से मैंने आलू गोभी बनाई, सफाई सारे घर की और साथ मैंने फ्रिज साफ़ करना था। थोड़ी सी धूप लगी तो हमारा जी चाहा कि जल्दी से ना थोड़ा गार्डन जो है उसकी भी घास काट दी जाए। गर्मी तो आ नहीं रही, थोड़ी सी वाइब ही ऐसी अपने इर्द गिर्द बनाई जाए, शायद उसे देखकर ही गर्मी आ जाए। लेकिन नहीं जी, गर्मी अभी नहीं आ रही, और इसकी एक वजह है गर्मी ना आने की, क्योंकि इस साल पूरे यूके में स्नोफॉल हुई है, यहाँ ग्लासगो में नहीं हुई है। तो एक दफ़ा अच्छी खासी स्नोफॉल यहाँ पर हो गई है, तो अभी जो है मौसम चेंज हो जाएगा। दुआ टीमों से कोई चीज़ें मंगवा ले तो वो तो ऐसे ना, वो हाथ रख के माथे पर जैसे इंतज़ार नहीं करते होते, कई फिल्मों में गानों में ऐसे नज़र आ रहा होता है ना कि वो इंतज़ार कर रही है, तो दुआ वैसे ही इंतज़ार करना शुरू हो जाती है। सुबह ही पार्सल आ गया और वो दरवाजे में ही रख कर चला गया, बेल बजाने की भी उसने ज़हमत नहीं की।
तो मैसेज आया तो हमने डोर खोला तो पार्सल पड़ा था। इसको आवाज़ दी, उठ जाओ उठ जाओ, उठी नहीं। तो जैसे ही इसको कहा पार्सल आया तो ये फ़ौरन से ही उठ गई। दुआ को आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है, तो ऐसी पेंटिंग वगैरह करने की ना, तो ये फिर ऐसी चीज़ें यहाँ टीमू से मंगवा लेती है। ये कुछ एक चीज़ें मैंने मंगवाई थी, बाकी सारा कुछ इसी का था। सारे खलारे और सारी चीज़ें समेट कर बैठे हैं और फ़ौरन से ही ना खलारा पड़ना शुरू हो जाता है। कपड़े जो हैं वो धोने वाले थे, ड्रायर जो है वो ख़राब हुआ, वो उसको चेक करने आए तो उन्होंने कहा ये सही नहीं होना है, तो आपको ना नया ड्रायर ही मिलेगा। तो वो उसको ले गए तो रिफ़ंड हो गया है, तो अभी हमें दोबारा से ड्रायर चाहिए। तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि हम इतने साल जो है बिना ड्रायर के कैसे कपड़े सुखाते रहे हैं। अभी धूप लगे तो मैं बाहर भी कपड़े डाल देती हूँ, लेकिन जब धूप नहीं है तो फिर तो आपने सुखाने ही है। छड्डो सारियाँ गल्लां, ये टोटका आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है खांसी के लिए, ड्राई कफ है या वैसे खांसी आ रही है तो लेमन को चूल्हे के ऊपर अच्छे से इस तरह से, क्या कहना चाहिए, इसको अच्छे से ना स्मोकी कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसका ये जो लेमन जूस है ये स्क्वीज़ कर लेना है, थोड़ा सा नमक डालकर इसको खा जाएं पी जाएं तो खांसी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये ईमान को खांसी हो रही थी तो मैंने उसको ये बना कर दिया तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ा। सैंडविचेस बनाकर लेके गए थे सफ़र में तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और फजर को कोई चीज़ पसंद आए तो बस फिर उसको वो हर रोज़ ही चाहिए होती है। तो आजकल वो ये सैंडविच उसके हत्थे चढ़े हैं या वो इनके पीछे पड़ी हुई है, तो उसको ये होता है कि मुझे ये सैंडविचेस बना दें। तो फिर उसके लिए मैंने जल्दी से ये सैंडविचेस बना कर दिए। बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है, कोई एक बच्चे ने कोई चीज़ खानी है तो दूसरे को भूख है या नहीं है, उसने खानी है कि नहीं खानी, तो उस पर भी ये फ़र्ज़ व लाज़िम हो जाती है। बना मैं उसके लिए रही थी, बाकी सारे बच्चे भी आ गए कि हमें भी ये सैंडविचेस बना कर दिए जाएँ, हमने भी खाने हैं। वैसे सर्दी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है, जैसे देखा जाए कि गर्मी के मुकाबले में ना सर्दी ज़्यादा पड़ती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है सर्दी ही आ जाती है। अभी है गर्मी का मौसम लेकिन सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो इस तरह गर्मी यहाँ पर पड़नी चाहिए। बाकी यूके की निस्बत यहाँ स्कॉटलैंड में जो है वो सर्दी ज़्यादा पड़ती है। कभी कभी जी चाहता है कि हम क्यों यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन ये है कि अब हम यहाँ के आदी हो चुके हैं, शायद हम कहीं और जाकर रह नहीं सकते। इंग्लैंड साइड से कोई यहाँ पर आए ना तो उसे लगता है कि यहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, कि ये इतना क्वाइट और पीसफुल है ना। घर में सबकी तबीयत ख़राब हो, सबको बुखार चढ़ा हो तो चिकन टिक्का हांडी मसाला बनाना मस्ट हो जाता है। इसको खाकर सबका टेस्ट और मूड चेंज हो जाता है और ये रेसिपी मेरे चैनल पर है भी। ये जो चिकन टिक्का हांडी मसाले की रेसिपी है ना, ये किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। ये जब भी बनती है ना, ये मैं ज़्यादा बना लूँ कम बना लूँ, ये एक दिन में ही ख़त्म हो जाती है। और ये है नान का आटा। नान की रेसिपी मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर की हुई है, लेकिन ये जो रेसिपी है ना, अच्छा जब बारिश हुई तो मैंने फ़ौरन से ही निहारी बनाई, क्योंकि निहारी सर्दी के मौसम में ही खाई जाती है। और उसके साथ मैंने ना नान बनाए। ये नान आप देखें, तवा नान है और ये नए तरीके का आटा गूंदा है और इतने कोई ज़बरदस्त ये नान बने हैं। ये आटा 3-4 दिन पड़ा रहा है और हर रोज़ इसके 2-2 नान बनाकर मैं खाती रही हूँ। ये आटे को कुछ नहीं हुआ और ये देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये घर पर बनाए हुए नान हैं। कभी टाइम मिला तो इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।